हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरकेज एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन जो है सही से जा रही होगी। जिनका एग्ज़ाम 14 से स्टार्ट होगा उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, और जिनका एग्ज़ाम लास्ट में कुछ 20 के बाद होने वाला है उनके पास अभी टाइम है। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देख ही लीजिएगा। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। इस सीरीज़ में जो टॉप 1000 जीके क्वेश्चन जो हम किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पेशली हमने ये सीरीज़ जो है एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है टायर फर्स्ट, उसके लिए बनाई। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं आज के 50 एमसीक्यूज जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। इसमें देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछे गए हैं और कैसे आगे इसमें एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, उनकी बात कर लेते हैं। सो ये 5th लेक्चर इस सीरीज का रहेगा। फाइन, ऑलरेडी हमने 4 लेक्चर जो है आपके साथ शेयर किए हैं, वो आप जाके इस चैनल पे जो प्ले लिस्ट है वहाँ पे आप जाके वो देख लीजिएगा। और पीडीएफ जो है हम आपके साथ पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करेंगे। टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप हमारे साथ जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाए। कोई भी डाउट होगा आपको या कोई हेल्प आपको हमसे चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या आप हमें पर्सनली जो है टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको स्टडी मटीरियल या कोई भी हेल्प चाहिए आपको हमसे तो हम आपको वो फ्री में प्रोवाइड करेंगे। फाइन, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम आपको जो है फ्री में स्टडी मटीरियल प्रोवाइड करें। सो स्टार्ट करते हैं हम। जो क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का आज का, जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से हमें बताना है फंडामेंटल राइट कौन नहीं है। तो आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े होंगे, कितने फंडामेंटल राइट्स है, वो सारी चीज़ें जो है मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस की हुई है। जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज का जो हमने शेयर किया था आपके साथ, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें जो है फंडामेंटल राइट्स या और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे दें कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने आंसर भी किया होगा, दैट इज ऑप्शन बी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 202। एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद। सो एडवर्ड जेनर जो है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ये हमें बताना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स इज इन पाकिस्तान। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी इंडस वैली साइट जो है पाकिस्तान में है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1921 में जो है ये फाउंड की गई है। इसके फाउंडर कौन थे, हराप्पा सिविलाइजेशन के फाउंडर कौन थे, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी हम ये एमसीक्यूज जो है हिंदी मीडियम में शेयर कर रहे हैं आपके साथ। आंसर आप खुद से कर लीजिएगा। जहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसका स्मॉल बॉक्स क्वेश्चन नंबर 202 का। क्वेश्चन नंबर 203 का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हराप्पा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following brings out the consumer price index number। so consumer price index number इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए कौन देता है ये हमें बताना है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स एसोसिएशन। हमें बताना है इसमें से कौन सी कंट्री जो है ब्रिक्स एसोसिएशन का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 205 का जो आंसर रहेगा दैट विल बी आइसलैंड। आइसलैंड जो है इसमें ब्रिक्स एसोसिएशन की कंट्री नहीं है। ब्रिक्स एसोसिएशन अगर आपको पता होगी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 206। व्हाट डिड गांधी जी मीन्ड बाय सर्वोदया। सर्वोदया का मतलब क्या है। सर्वोदया का जो मतलब है दैट इज ऑप्शन सी, द बर्थ ऑफ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 207। ट्रेड यूनियंस इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो 3 लिस्ट जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है, 3 लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। सो हमें बताना है कौन से लिस्ट में ट्रेड यूनियन जो है दिए गए हैं। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, कनकरेंट लिस्ट। फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 208। which of the following categories of citizens of the prescribed age may be registered as voter। so यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन हम एज अ वोटर जो है रजिस्टर कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन दैट विल बी ऑप्शन सी, नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स। फाइन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन
की बात कर लेते हैं। द फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया वॉज, सो फर्स्ट मुगल एम्पायर जो है इंडिया के वो कौन थे, ये हमें बताना है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, बाबर। सबको पता होगी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया, ये तो सेम क्वेश्चन ही है, इसका भी यही बाबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 211, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाईली पोल्यूट द वाटर, इनमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा मेटल है जो हाईली पोल्यूट करता है वाटर को। सो दैट विल बी ऑप्शन 1, एर्सेनिक। Fine. So next question is 212. Question number 212 is who among the following is known as the father of genetics? So हमें बताना है इनमें से हम किसको father of genetics बोलते हैं। So that is option B, Mendel. Next question, which star is the nearest to the earth? So nearest to the earth कौन है इनमें से? So that will be sun. Next question, Andaman and Nicobar Islands are separated by which of the following? So Andaman and Nicobar जो islands है वो किस channel से separated है? So that will be option A, 10 degree channel. Fine. Option A is the correct one for question number 214. Next question is the part of Himalayas lying between Satluj and Khali rivers is known as. So उस part को हम क्या बोलते हैं जो कि लाई करता है बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। सो काली रिवर और सतलुज के बीच में जो हिमालयाज का पार्ट है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट इज ऑप्शन सी, कमाउन हिमालयाज। सो हिमालयाज जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ये भी आप याद रखेंगे, पूछा जाता है इनमें से कौन सा यंग फोल्ड माउंटेन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज क्वेश्चन नंबर 216, द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। सो मॉनिटरी पॉलिसी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं वो हमें बताना है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217, विच प्लैनेट्स डू नॉट हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। सो हमें बताना है इनमें से कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द जो है सैटेलाइट्स नहीं है। सो दैट इज ऑप्शन बी, मरकरी एंड वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्टली मेजर्ड। हमें इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्टली मेजर्ड है। सो दैट इज ऑप्शन डी, करेक्टली मेजर्ड जो है आर्टिकल 19 विच मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दिस इज द correct option. So option B is the correct one. Next question, which of the following options is incorrect? इनमें से हमें बताना है कौन सा incorrect option है। So correct option इस question का जो रहेगा आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से। इसका जो correct option है that is option A, a person 30 years of age can be a, so governor 35 years के बन सकते हैं, 30 years के नहीं बन सकते, उनकी एज क्या होनी चाहिए? 35 years. Next question here is, by what name is Ashoka commonly known in his inscriptions? So अशोका की जो inscriptions है इनमें अशोका का नाम क्या रहा है? That is प्रियदर्शी। Next question here is, which is question number 221, which of the following is considered to be the earliest Indian text on music? So Indian text जो है म्यूजिक पे जो earliest Indian text जो है so वो किस में हमें कंसिडर किया जाता है? So that is option C, समावेदा। समावेदा ये आप वेदास जो है देख लीजिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए, पूछे गए इस पे भी क्वेश्चंस एसएससी के द्वारा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। सो पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है ऑप्शन सी, गोदावरी। फाइन, ऑप्शन सी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं ये हम सबको पता होगी। सो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, which of the following article of the constitution of India is related to the system of election? So हमें बताना है कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो रिलेटेड है टू द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। सो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है उसके साथ वो रिलेटेड है, वो कौन सा आर्टिकल है? सो दैट इज ऑप्शन ए, आर्टिकल 55। दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 225, the abolition of diarchy in the provinces was recommended by. So diarchy जो है प्रोविंसेस में खत्म करने के लिए किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो रिलीज किए जाते थे, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने ये रिकमेंड किया था? फाइन, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Next question here is, which organization publishes a human development report? So human development report जो है वो कौन सी organization publish करती है? So that is option D, UNDP. Fine, UNDP.
DP. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू. सो इनमें से हमें बताना है कौन सा पार्ट मेघालय प्लेट्यू का नहीं है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी, पालामऊ हिल्स. पालामऊ हिल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेघालय plate. Next question is, which article of the Indian Constitution gives right to minorities to establish and administer educational institutions? So हमें बताना है इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो राइट देता है किनको, माइनॉरिटीज को, टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. कौन, माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनको ये राइट देता है. सो वो कौन सा आर्टिकल है, ये फंडामेंटल राइट्स में आपको दिया गया है. सो वो कौन सा आर्टिकल है ये हमें बताना है. इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 30. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 229. इन नॉर्मल सेल्स द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA इज कॉल्ड. सो नॉर्मल सेल्स में जो प्रोसेस रहता है फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. सो दैट इज ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड फायर इन नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज. सो नॉर्थ अमेरिका में जो वाइल्ड फायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बश फायर्स. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज का केमिकल फॉर्मूला हमें बताना है. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहे दैट इज ऑप्शन डी, SiO2. नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 232. द foremost right among the rights to freedom is. So that is option 1, right to life and personal liberty. Next question, what is the more common name for solid carbon. solid carbon dioxide का most common name क्या है. So that is option 1, dry ice. Fine. Next question, which of these bones is not a part of human air. इनमें से कौन सी ऐसी बोन है जो कि पार्ट ऑफ ह्यूमन एयर नहीं है, ये हमें बताना है. सो दैट इज ऑप्शन 3, फीमर. फीमर किसकी बोन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी और कहाँ पे होती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो अभी हमने बोला फोरमोस्ट राइट है, सो ये कौन से आर्टिकल में होता है, इट इज आर्टिकल 21. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the Mughal emperor when a massive rebellion against British rule broke out in 1857. So कौन सा मुगल एम्पायर तब था यहाँ पे जब 1857 का हुआ था. तो ये आपने अगर पढ़ा होगा दैट वाज बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर जो दिल्ली के मुगल एम्पायर तब थे, तो ये उनके टाइम पे हुआ था. फाइन, लीड कर रहे थे ये दिल्ली से. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. द मोशन ऑफ बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. सो इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज ऑप्शन 4, फ्री फॉलिंग body. Next question, which of the following folk dances does not belong to the state of Madhya Pradesh. इनमें से हमें बताना है कौन सा ऐसा फोक डांस है जो कि बिलोंग नहीं करता है मध्य प्रदेश को. सो दैट इज ऑप्शन 1, लाहू. फाइन, ये मेघालय डांस है, लाहू. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड. सो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जो है कब एस्टैब्लिश की गई थी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 3, 1940. Next question, which is question number 240. Singers Sujata and Ananthu have been awarded the Kalaimamani Award for the year. So Kalaimamani Award जो है इनको मिला था किस साल के लिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इनको दिया था किस साल के लिए. So that is option 3, 2021. Next question is, which of the following element is more reactive than copper. इनमें से हमें बताना है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है. So that is option 2, zinc. Next question, the New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022 was introduced in Lok Sabha on. So वो कब इंट्रोड्यूस की गई थी, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन बिल जो है वो कब लोकसभा में इंट्रोड्यूस की गई थी. सो दैट इज ऑप्शन 4, 5 अगस्त 2022. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड. सो सेबी, SEBI का जो चेयरपर्सन है मार्च में उसको जो है अपॉइंट किया गया है. सो हु इज ही, जो नया इसमें रहेंगे दैट इज ऑप्शन 2, मधाबीपुरी बच. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंगूभाई चगनभाई पटेल वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ किस स्टेट के गवर्नर इनको अपॉइंट किया गया है जुलाई 2021 में.
सो ऑप्शन इसका जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव अ सिंगल ओपनिंग इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. कौन सा ऐसा एनिमल है जिसको सिंगल ओपनिंग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट सर्व्स बोथ एज माउथ एंड एनस. सो दैट दीज आर द फ्लैट वर्म्स. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन 3 प्लेटिहेल्मिन्थीज. फाइन. इनकी क्या रहती है, एक ही ओपनिंग रहती है जो सर्व करता है एज अ बोथ माउथ एंड एंस. एक्सक्रीटरी और इंजेक्शन वगैरह सेम एक ही जो ओपनिंग से होती है. So next question is during fertilization in living beings fusion of male and female gametes takes place to form a cell called, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी zygote. वेरी सिंपल है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस ही आपको जो है पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुज इन्वेंशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन. सो किसकी इन्वेंशन से जो है डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन हो गई है ये हमें बताना है. इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी जोनास साक. जोनास साक जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 247. So next question है which Governor General of India in 1772 introduced 2 courts in each district, a criminal court फौजदारी अदालत एंड a civil court दीवानी अदालत. तो किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने जो है 1772 में ये 2 कोर्ट्स जो है इंट्रोड्यूस किए थे. सो दैट विल बी ऑप्शन ए वारन हेस्टिंग्स. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन which is 249. Which of the following acts gave the Indians share in the administration of their own country for the first time? That will be option C, Indian Councils Act 1861. Next question. Which of the following is the outer layer of the earth that is made of plates which fit together like जिगसॉ पजल. सो हमें बताना है इनमें से कौन सा आउटर लेयर है अर्थ का जो क्या बनता है दैट इज मेड ऑफ प्लेट्स, जो प्लेट्स का बना हुआ है विच फिट टुगेदर लाइक ए जिगसॉ पजल. जो जिगसॉ पजल है उसकी तरह वो फिट होता है एक साथ में. सो दैट विल बी ऑप्शन डी लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 250. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस थे. उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ आपको आया होगा इनमें से. और अगर आपने अभी तक ये क्वेश्चंस नहीं पढ़े थे, इनमें से कोई भी डाउट्स कुछ रह गए थे, आप इसको एक बार और देख लीजिएगा. वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देयर टेक केयर. थैंक यू सो मच.